जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट ख़त्म कर दिए गए। जनूबी पंजाब से मुताल्लिक़ पीटीआई की नीयत अवाम के सामने आ गई। हुकूमत ने यू टर्न पर यू टर्न ले लिया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 3 साल बाद भी ना जनूबी पंजाब सूबा बना, ना बहावलपुर, ना हज़ारा पर बात हो सकी। अगर अवाम से मुखलिस हैं तो पंजाब असम्बली कौमी असम्बली में बिल लाए। पीपल्स पार्टी को हकीकी अपोजिशन ना होने का ताना। बोले हकीकी अपोजिशन है तो कल ही अदम एतमाद तहरीक लेकर आएँ। यूसुफ रजा गिलानी सादिक संजरानी को हटाकर चेयरमैन सेनेट की सीट पर बैठे। निजी एयरलाइन के कराची से इस्लामाबाद जाने वाले तैयारे में फनी खराबी। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कॉल दी। तैयारा दोबारा कराची एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड कर गया। वफाकी वजीर असद उमर समेत 120 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। कराची के इलाके जमशेद रोड पर तामीराती कंपनी के मुलाजिम से 3 करोड़ रुपए मालियत के बॉन्ड्स लूट लिए गए। दफ्तर के करीब 6 मुलजिमान मुलाजिम से बॉन्ड्स छीन कर फरार। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से लोगों की सिंध में आमदोरफ्त बंद की जाए। दोनों सूबों में फैली कोरोना की सूरत हाल से सिंध को बचाने के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफर बंद किया जाए। सिंध के वजीर सईद गनी का मुतालबा। कहा कराची और हैदराबाद में मरीजों की शरह में इजाफा हो रहा है। सिंध के बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग करना मुश्किल काम होगा। मंगल से सूबे में स्कूलों की बंदिश पर कहा कि प्राइवेट स्कूल हुकूमत सिंध की मजबूरी को समझेंगे। कोई नहीं चाहता कि तालीमी नुकसान हो। इम्तिहानात आगे बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे, लेकिन इम्तिहान ज़रूर होगा। बगैर इम्तिहान बच्चों को इस साल अगली जमातों में नहीं भेजा जाएगा। लाहौर समेत पंजाब में एक बार फिर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान शरह 20.9% रही। पंजाब में मजमूई तौर पर कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.6% रही। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड। 4 अप्रैल को 43,362 टेस्ट किए गए। 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। पेशावर के अस्पतालों पर कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया। लेडी रेडिंग अस्पताल में 250 मुख्तस बेड में से 200 पर कोरोना मरीज जेर इलाज। खैबर टीचिंग में 106 में से 101 बेड। सयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 140 मुख्तस बेड में से 130 भर गए। डेंटल सर्जन पुलिस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तौफीक कोरोना से इंतकाल कर गए। महंगी वैक्सीन के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। हुकूमत से मुफ्त या असल कीमत पर वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा। सेनेट में तकसीम के बावजूद अपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दे दी। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा की करारदाद अक्सरियत से मंजूर। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर में 26 दुकानें, स्टोर, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल सील कर दिए, जबकि एक मैरिज हॉल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। लाहरी अड्डे पर भी कार्रवाई करके 12 मुसाफिर वैगनें बंद कर दी गई। सेनेट इजलास में अपोजिशन 2 हिस्सों में तकसीम। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के सेनेटर्स का इजलास, नून लीग और हम ख्याल जमातों का इजलास अलग हुआ। आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में अलग बेंचेस का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान में कहा कि तमाम अपोजिशन को वो साथ लेकर चलेंगे। अवामी मफाद के लिए आए हैं। मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन इत्तेहाद और PDM तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाला इकदाम क्यों किया? सदर PDM की मंजूरी से पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज जारी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी और ANP को जारी नोटिस में वजाहत मांगी है कि क्यों BAP से वोट लिए। जवाब के लिए 7 रोज दिए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि PDM ने नोटिस जारी किया तो वो पंजाब चैप्टर के सदर को नोटिस जारी करेंगे। पूछेंगे कि सेनेट में नून लीग ने PTI के साथ मुक्का किसके कहने पर किया। पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई।
हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि उनके खिलाफ 1 रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी नहीं निकाली जा सकी, ना ही रिश्वत के कोई शवाहिद सामने लाए जा सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क की मईशत को IMF को ठेके में दे दिया गया। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का इलेक्शन कमीशन से डस्का में ज़िमनी इंतखाब का सर-ए-नौ जायज़ा लेने का मुतालबा। कहा हल्के में 60 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंतखाबी अमल से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी होगी। अली हैदर गिलानी की वोट कैंसिल करने की वीडियो में नजर आने वाले MNAs फहीम खान और जमील अहमद को नोटिस जारी। नाअहली केस में यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। फरूख हबीब और मलिका बुखारी को आदी दरख्वास्त गुजार और मशहूरी का शौकीन करार दे दिया। स्वाबी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज समेत खानदान के 4 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पेशावर और खैबर में छापे। 5 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। DPO का कहना है कि FIR में शामिल 2 गाड़ियाँ रिकवर कर ली गई। FIR में अब्दुल लतीफ़ आफरीदी और उनके बेटे समेत 8 अफराद को नामजद किया गया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने स्वाबी के जज के कत्ल से ताल्लुक़ की तरदीद कर दी। कहा कि वो शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। मकतूल जज और दीगर अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बताएं कि 5G टेक्नोलॉजी कैसे मुज़र सेहत है। दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और हम पाबंदी लगा दें। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 5G टेक्नोलॉजी पर पाबंदी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। PTA हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा PTA हुकाम वजाहत दें कि क्या 5G के मुज़र सेहत असरात हो सकते हैं। और ऑलराउंडर शादाब खान अनफिट होकर दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे से बाहर। PCB का कहना है कि शादाब खान पाँव में इंजरी के बायस 4 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए हैं।